आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी अमृतसरी भिंडी छोले की रेसिपी। इसके लिए हम छोले का मसाला ही बनाएंगे और इस छोले में बढ़िया कलर कैसे आए मैं वो भी बताऊंगी आपको। कभी कभार छोलों को डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत आती है। हम इसमें ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जिससे इसे डाइजेस्ट करना आसान हो जाएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 कप काबुली चने को 8 घंटे के लिए पानी भिगोकर रख दिया था। आप इसे रात भर पानी भिगोकर छोड़ सकते हैं। और ये देखिए काबुली चना अच्छे से फूल गया है। कम समय हो तो इसे 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दें। अब इस काबुली चने को हम एक कुकर में डाल देंगे। काबुली चने को इस तरीके से छानकर कुकर में डाल दीजिएगा। काबुली चने को अच्छे से वॉश करने के बाद साफ़ पानी में भिगोइएगा। जो बचा हुआ साफ़ पानी है इसे हम जैसे ज़रूरत होगी बाद में उस हिसाब से कुकर में ऐड कर देंगे। इसके बाद एक पैन में 1 कप पानी ले लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखिएगा। पानी हल्का गर्म हो जाने के बाद इसमें 2 चम्मच चाय पत्ती डाल देंगे और अब इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। बहुत ही जल्दी इसमें 1-2 मिनट में उबाल आ जाएगा। जैसे इसमें उबाल आ जाए ना बस इसे 1 मिनट के लिए उबलने दीजिएगा। 1 मिनट उबलने के बाद गैस को बंद कर देंगे और ये जो चाय पत्ती का पानी है ना इसे हम छान कर कुकर में डाल देंगे। चाय पत्ती को अलग से उबालने के बजाय चाय पत्ती को एक कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और डायरेक्टली कुकर में डाल दें और ऊपर से पानी डालकर ढक्कन लगा दें। अभी आप देख सकते हैं इसमें पानी काफ़ी कम है तो हमें जो पानी अलग से बचा के रखा था ना वो इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा, बस काबुली चने के लेवल से थोड़ा ही ऊपर तक पानी रहे। 1 कप काबुली चने के हिसाब से इसमें 3 कप पानी ऐड करेंगे। अब इसमें मैं आधा चम्मच सूखा आंवला ऐड कर रही हूँ। इससे भी छोले कलर बहुत बढ़िया आएगा। अब इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और इसके साथ ही में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने से क्या होता है जब कुकर सीटी देता है ना तो पानी बाहर नहीं आता है, जिससे हमारा गैस और प्रेशर कुकर दोनों ही गंदे नहीं होंगे। अब इसे बाद चला लेंगे और इसके बाद कुकर का ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद जब कुकर 1 सीटी दे देगा उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो जब तक हमारे छोले पक रहे हैं तब तक हम इसके लिए एक मसाला बना लेते हैं। एक पैन ले लेंगे, इसमें 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे। अभी गैस को ऑन नहीं करिएगा, सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हम गैस को लो फ्लेम पर ऑन कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, 4 लौंग, 15 काली मिर्च, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी और 2 चम्मच अनारदाना ऐड करेंगे। अनारदाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अब गैस को लो फ्लेम पर ऑन कर लेंगे और इन मसालों को भून लेंगे। बस 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें लगातार चलाते हुए भून लीजिएगा, जिससे जो मसाले हैं थोड़े ड्राई हो जाएंगे। हल्के से ड्राई हो जाएंगे ना तो उन्हें पीसना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपका समय नहीं, आप ये मसाला नहीं बना सकते हैं तो आप बाज़ार से छोले मसाले का पैकेट खरीद सकते हैं। अगर समय हो तो ये मसाला ज़रूर बनाएं। एक तो ये फ्रेश मसाला होता है और छोले का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है इसकी वजह से। सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब गैस को बंद कर देंगे। इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे। बस एक बार इसे हम चला लेंगे। कढ़ाई गर्म है तो ये हल्की सी भुन जाएगी और क्रिस्प हो जाएगी। कसूरी मेथी को हमेशा लास्ट में ही ऐड करिएगा। अगर आपने पहले ही इसे मसालों के साथ ऐड कर दिया तो ये जल जाती है। अब ये मसाला जल्दी ठंडा हो जाए इसे हम एक प्लेट पर निकाल देंगे। जब ये मसाले ठंडे हो जाएंगे तो इसे हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई और हमारा स्पेशल मसाला बिल्कुल रेडी है। इस मसाले की वजह से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है छोले में। नेक्स्ट अब तड़के की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 2 प्याज, 3 टमाटर। प्याज और टमाटर को हमें अलग अलग पीस लेना है। इसके बाद 3 हरी मिर्च, 8 से 9 लहसुन और 2 इंच अदरक को साथ में पीस लेना है। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। पेस्ट का इस्तेमाल करके जब छोले बनाएंगे ना तो छोले बहुत ही बढ़िया बनते हैं। अब एक कढ़ाई में 5 से 6 बड़े चम्मच ऑयल ले लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 तेज़पत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च तोड़कर डाल देंगे। अब इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन ज़रूर ऐड करिएगा, ये छोलों को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। अजवाइन के साथ ही में थोड़ी सी हींग डाल देंगे। हींग भी डाइजेशन में मदद करता है, प्लस से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सारी चीज़ें अच्छे से तड़क गई हैं। अब इसमें जो हमने अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाया था ना उसे ऐड कर देंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे।
ध्यान रखिएगा, लगातार चलाते रहिएगा वरना जो पेस्ट है नीचे लग सकता है। 1 मिनट पका लेने के बाद अब इसमें हम जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था ना उसे ऐड कर देंगे। प्याज को पीस लेते हैं, जो ग्रेवी है वो काफ़ी बढ़िया बनती है। आप चाहें तो प्याज को बारीक कट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम हाई फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक ये जो मिक्सचर है ना थोड़ा ड्राई ना हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करिएगा, बस ये मिक्सचर ड्राई हो जाए ना उतना ही पकाइएगा। और इसी के साथ प्याज अच्छे से पक गए हैं और ये मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है। ध्यान रखिएगा यह तले से जले ना, इसलिए लगातार चलाते रहिएगा। अब इसमें जो मैं टमाटर का पेस्ट बनाया था उसे ऐड कर देंगे और फटाफट से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये जो टमाटर है ये ऑयल न छोड़ दें। आप चाहें तो कढ़ाई को ढक दें जिससे टमाटर जल्दी पक जाएंगे। और इसी के साथ टमाटर अच्छे से पक गए हैं और यह मिक्सचर पहले थोड़ा ड्राई हो गया है। बस इसे हमें इतना ही पकाना है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले जाएगा आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब जो हमने मसाला बनाया था ना वो भी इसमें ऐड कर देंगे, तो मैं इसमें अभी आधा मसाला ही ऐड कर रही हूँ। और बचे हुए मसाले को आप किसी बॉक्स में स्टोर करके रख लें। इसी समय ही स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। ध्यान रखिएगा छोला उबालते समय भी हमने नमक ऐड किया है। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये छोले। और हमने इसमें अजवाइन और हींग भी ऐड किया जिस वजह से आपको डाइजेशन की दिक्कत भी नहीं होगी। सो हमारा ग्रेवी का मसाला बिल्कुल रेडी है। गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। काबुली चने को चेक कर लेते हैं। जब पूरा प्रेशर निकल जाए तब ढक्कन हटा देंगे। आप देख सकते हैं ढक्कन भी बहुत साफ़ था, ज़रा भी छींटे नहीं थे इसके ऊपर। और काबुली चने भी अच्छे से पक गए हैं और चनों पर कलर भी बहुत बढ़िया आया है। अब थोड़े से काबुली चने निकाल कर कढ़ाई में डाल देंगे और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। इस तरीके से मैश करने की वजह से जो ग्रेवी है ना बहुत ही बढ़िया गाढ़ी बनती है। जितना ज़्यादा चना लेंगे ना ग्रेवी उतनी ज़्यादा गाढ़ी बनेगी। चने को अच्छे से मैश करने के बाद मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें उबले हुए काबुली चना डाल देंगे और इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। जैसे जैसे यह पकता जाएगा ना, हमने जो इसमें सूखा आंवला ऐड किया है उसकी वजह से छोले का कलर और गाढ़ा होते जाएगा। इसे हम बिना ढके पकाएंगे क्योंकि जो अभी सारे छोले होते हैं ना वो थोड़े ड्राई होते हैं। बीच बीच में से कई बार चलाते रहिएगा ताकि ये नीचे से जले ना। अगर आपको इसमें ग्रेवी चाहिए ना तो इसे आप ढक कर पकाइएगा। और ये देखिए इसी के साथ हमारे छोले अच्छे से पक गए हैं और काफ़ी ज़्यादा ड्राई भी हो गए हैं। अब गैस को बंद कर देंगे। थोड़ा सा इसे गीला ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा भी ड्राई नहीं करिएगा क्योंकि जैसे जैसे पकते जाते हैं ना ये और ज़्यादा ड्राई होते जाते हैं। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे, मतलब जिस भी बोल में आपको सर्व करना है उस बोल में से निकाल लें। और उसके बाद ऊपर से इसे हम तड़का दे देंगे। तो तड़का बना लेते हैं। तड़का पैन में 2 चम्मच घी ले लेंगे। जब घी हल्का गर्म हो जाएगा तब इसमें हम थोड़ा सा हींग डाल देंगे। अब गैस को बंद कर देंगे और हींग को घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें 2 हरी मिर्च को लंबाई में कट करके डाल देंगे और इसे घी में अच्छे से तड़का लेंगे। और इसी के साथ हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है। इसे हम छोले के ऊपर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ अभी सारे छोले बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।